दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, राज्य में मुख्यमंत्री के चयन के बाद, नए मुख्यमंत्री के बनने के बाद धड़ाधड़ काम होने का जो पेंडिंग काम था वो बहुत तेज़ी से करने का निर्देश मिला है। जी हाँ, बिहार के विद्यालय में अब मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल अब बैन रहेगा। मोबाइल का इस्तेमाल अब शिक्षक बिल्कुल ही नहीं करेंगे और अब वो जो सारी सुविधाएं शिक्षक प्राप्त कर रहे थे, बहुत सारी सुविधाओं पर बंदिशें लगेंगी, पाबंदियां लगेगी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सम्राट चौधरी जो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब शिक्षकों पर जो और शिकंजा कसा जाएगा और शिक्षक अब अपने मन के अनुकूल कुछ भी नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। इसके लिए बजाबते लेटर 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी लंबित मामले हैं उसका निष्पादन जो है वो 20 दिन के अंदर आप करके आप दीजिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट मंत्रिमंडल की बैठक होगी तो बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा। ये भी विचार किया जाएगा कि शनिवार विद्यालय हाफ रहेगा या फुल रहेगा। इस पर विचार ये होगा कि विद्यालय में जो शिक्षक मोबाइल लेकर के जाते हैं उनके लिए क्या रूल और रेगुलेशन होगा। क्या क्लासरूम में शिक्षक मोबाइल लेकर के जाएंगे या शिक्षक अपने मोबाइल से अटेंडेंस बनाएंगे। इन सारी चीज़ों पर फैसला होगा और ये फैसला आ रहा है कि अब कोई भी शिक्षक या शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, चाहे वो प्रधान शिक्षक हों, सभी का ऑनलाइन अटेंडेंस ही मान्य होगा और ऑनलाइन अटेंडेंस में ही छुट्टियां मानी जाएगी वैलिड। और ऑनलाइन अटेंडेंस वो भी जो टैब से बनेगा अटेंडेंस, सिर्फ वही वैलिड होगा। बाकी सारा आईडी जो है ना अपने मोबाइल से अगर आप बनाइएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा और इसके लिए आप पर सो कॉज हो सकता है। पहले क्या हो रहा था कि शिक्षक विद्यालय के बाहर प्रांगण में हाजिरी बना लेते थे, है ना, तो ऐसे में अब नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि तब शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी कैसे बनाएंगे। अगर कोई शिक्षक हैं तो मार्क ऑन ड्यूटी कैसे बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पहले ही आपको सूचना देना होगा, प्रधानाध्यापक से अनुमति लेना होगा या विभाग से अनुमति लेना होगा, उसके बाद ही मार्क ऑन ड्यूटी बना सकते हैं। उसके लिए बजाते 1 दिन पहले सूचना देनी होगी, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा मुश्किल होगा। उसके बाद फिर आपको अलाउ रहेगा बनाने का। और जब तक आप ऐसे विधिवत अगर स्कूल में हैं, स्कूल के प्रांगण में हैं, यानी कि स्कूल में अप डाउन आप कर रहे हैं, स्कूल में उपस्थिति बन रही है, तो आपको सिर्फ टैब से ही हाजिरी बनाना होगा, सिर्फ टैब से, इसके सिवा कुछ भी नहीं। टैब आखिर देखने के लिए कोई वस्तु सिर्फ नहीं है, यानी कि गोदरेज में सजा करके रखने के लिए नहीं दिया गया है। टैब इसलिए दिया गया है कि आप उसमें जा कर के हाजिरी बनाएं, समय से आएँ, समय से जाएं, विद्यालय में परिसर में हाजिरी बनाएं, इधर उधर से हाजिरी नहीं बनाएं। कुछ स्कूलों में नेटवर्क का समस्या है, तो इसका समाधान के लिए अभी तक तो कोई उपाय नहीं रचा गया है, न कोई सलाह दिया गया है, न कोई सजेशन है इस पर कि विद्यालय के बाहर ही नेटवर्क पकड़ता है, विद्यालय में नेटवर्क नहीं है। तो बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो नेटवर्क के शैडो जोन में हैं, वहाँ हाजिरी नहीं बनता है। तो इसके लिए अभी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो लोग टैब से ही सिर्फ हाजिरी बनाएंगे, अब पेमेंट का भुगतान जो है ना मई से सिर्फ उन्हीं का होगा, अन्यथा किसी का भी अब नहीं होने वाला है। और जितने भी पेंडिंग मामले हैं उसको लेकर के सख्त हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर अब कुछ भी जो अनियमितता है, ड्यूटी में जो लापरवाही है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, आज के साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अब आप लोग प्रयास करिए कि अधिक से अधिक अटेंडेंस जो है वो टैब से ही बनाइए। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।